अने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम राबोडी पुलिस स्टेशन, जहां पर उप निरीक्षक संतोष घाटेकर सर और उनके संयम के अंदर जो यहाँ के डीसीपी जोन नंबर 5 के गणेश गावड़े सर, जो यहाँ पर रमज़ान को लेकर इंतज़ामिया कमेटी और राबोडी में जितने भी जिम्मेदार हैं उनको बुलाकर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है हम ये जानेंगे ये मीटिंग के बाद में। हे मीटिंग आयोजित केली। मराठी सगळ्यात कम्फर्टेबल आहेत ना आपल्यासोबत या मीटिंगसाठी आज पोलीस उपायुक्त परिमंडळे श्री गणेश गावडे सर आलेले आहेत। तर आपण या मीटिंगमध्ये तुमच्या काही सूचना असतील रमजानच्या संदर्भात, आमच्याकडे काही गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्स किंवा या सणासंदर्भात आम्हाला तुम्हाला काही सूचना किंवा मार्गदर्शन करायचं असेल तर त्यासाठी आपण ही मीटिंग आयोजित केलेली आहे। तर प्रत्येकाने सुरुवातीला एक ओळख करून द्या आणि त्यांचं काय म्हणणं असेल ते मांडा। या ठिकाणी किसी को रमजान के बारे में कुछ पुलिस ऑफिसर को सर को कुछ बताना है तो अपने अपनी राय इधर रखें। कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और बात हो वो इधर बता सकते हैं। अरे बोलिए ना, बोलिए, आपका सुनने के लिए आए हमारे। मस्जिदों के ट्रस्टी भी है यहाँ पर, आपने अपनी राय बता सकते। मैं कैस रावी, पूरा जुमा मस्जिद ट्रस्ट प्रेसिडेंट कैस रावी। ईद के ताल्लुक से मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हम जैसे पुलिस का बंदोबस्त होता है और हमारे लोगों की गुलकोशी वगैरह आपकी तरफ से होती है और हम भी आपकी तो वो एक रिवायत है, वो अपने इस बार भी की जाए। और हर साल एक प्रोग्राम होता था, इसमें इफ्तार का प्रोग्राम होता था, तो लॉकडाउन के बाद से वो बंद हुआ है। तो मैं चाहता था कि अगर वो हो जाए आपके तरफ से, तो जिसमें हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ मिलकर के इफ्तार करते हैं, तो वो एक चीज बहुत अच्छी थी, उसको फिर से शुरू किया जाए इसी दरख्वास्त का। अगर किसी को बात करनी है तो माइक हम आपके पीछे आपके साथ आपको दे देंगे, आप वहीं से बात की तो भी चलेगा। हमारे यहाँ पे थाना के अंदर मोहित इस्लाम वगैरह तो एक ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता था, जो एक बहुत अच्छा मैसेज आता था हमारी थाना पुलिस आयुक्त की तरफ से। तो वो प्रोग्राम काफी साल से मतलब बंद हो गया है, तो अगर उसको एक बार वापस से शुरू किया जाए तो उससे जाति सलोखा ही बढ़ेगा। और ईद मिलन के अंदर जो हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी और हमारी भाई, तो उससे एक अच्छा मैसेज लोगों के दरमियान जाएगा। तो काफी साल से ये जो प्रोग्राम था वो बंद हो गया है, तो उसके अगर वापस से अगर हमारे राबोडी पुलिस स्टेशन की तरफ से शुरू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे थाना के अंदर वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा वापस। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं और सारी चीज़ें राबोडी के अंदर व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है। अभी ये जो पवित्र रमजान महीना चालू है, इसके सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अभी तक तो अपना सभी शांति का माहौल कायम है, तो वैसा ही बरकरार रखने की मैं आपको विनती करता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी ना हो कि जिस वजह से थोड़ा सा अपना माहौल खराब होने का ये हो। बीच में थोड़ा सा इंसिडेंस हुआ था, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपने सभी का काम है, ऐसा कुछ होता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, देखो रहने वाले अपन ये यहाँ पे कुछ हुआ तो फेस भी अपने को ही करना है, बराबर। मैं तो यहाँ से बाहर सब सीनियर ऑफिसर को बोलता हूँ, सर मुझे छुट्टी चाहिए, रमजान में कुछ नहीं होना है, लेकिन इसके वजह से मेरी छुट्टी भी कैंसिल हो गई। आपका जो इंसिडेंस हुआ बीच में का, ये बातें हैं कि आइंदा आप जो भी अगर ऐसा कुछ होता हो तो आप कानून हाथ में मत लो किसी तरफ से, हमको इंटिमेट करो, 2 मिनट के अंदर पुलिस वहां पे पहुंचती है। आपको अगर ऐसा लगता है तो 1 से 12 नंबर पर डायल किए, तो उसमें मिनिमम मिनट आने की 5 मिनट की ये है, तो ये भी कर सकते हैं आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, मेरी विनती अभी आए यहाँ से अभी 10-15 दिन बाकी है, और उसमें ये में आगे भी शांति बरकरार रहे और सबकी तरफ से ये आगे का महीना भी अच्छा जाए। और रमज़ान के दिन, ईद के दिन तो अपना जो पिछले वाला है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रोड पे नमाज होती थी वो तो अपन ने पिछले साल से दो टाइम पे करके वो किया कि वो अच्छा नहीं लगता है कि वो अपन इतनी बड़ी इबादत करते हैं और वो बाहर आके करेंगे, तो नमाज मस्जिद के अंदर की वाली वही सबसे बेस्ट रहेगी। तो एक मेरा वही अपना जो पिछला चालू है वही एक आपको एक विनती रहेंगी वो। और बाकी हमारे तरफ से क्या आपने बोले भाई सब बंदोबस्त तो मेरा हर मस्जिद के लिए रहेगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखने का काम मेरा है, वो मैं 100% रखूँगा, ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हर जगह पुलिस वहाँ पे तैनात रहेगा। बाकी और कुछ आपके पास है जो पुलिस की तरफ से आपको चाहिए
तो आप बेझिझक बताइए, तो हम ऐसा पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल सलाम बागी, प्रेसिडेंट राबड़ी मस्जिद ट्रस्ट, और हमारी अंदर में जो है ये नूर मस्जिद और कोबरी का बस्तान दिया हमारे अंदर। साहब, आपने एक बात कही कि जो पिछला इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट का दोष तो आपको भी मालूम है कि किसका है। आप लोग एक तरफा बात मत कीजिएगा, थोड़ा सा इस पर भी गौर कीजिए कि वो लोग किस तरह से यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी निगरानी रखना, इस पर भी नजर रखना, ये पुलिस का काम है। हमारा काम है, ठीक है। उसके बाद में जब कहीं पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए सभी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट की होनी चाहिए कि इस तरह के तत्व जब आकर राबड़ी में उधम मचाते हैं, उसके बाद हम जाग जाएंगे तो उससे अच्छा है पुलिस अलर्ट रहे, अपना काम जो दूरअंदेशी रखते हुए पूर्व नियोजन के तहत उसको जो है निपटाने की कोशिश करें। रहा सवाल दो जमात में हम लोग अभी नमाज पढ़ा रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो शरई तौर पर हमें उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से हमको गाइडलाइन दिया था और हम उसी को सामने रखते हुए ये जो, क्योंकि उसमें हमारी जो चीज होती है वो खास करके ये कि ये एक हमारा दिन ऐसा होता है कि सभी को एक दिन का इत्तेहाद दिखाना जरूरी है, कोई शक्ति प्रदर्शन दिखाना नहीं है, इत्तेहाद दिखाना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमने पुलिस प्रशासन को उसके लिए हमेशा कोऑपरेट किया है और लॉकडाउन के बाद से हमने सारी की सारी मस्जिदों में जो है वो जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर जो जमात रखी है। तो साहब, मेरी सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो इंसिडेंट के तरफ से पिछली बार के आपने कहा, तो ये इंसिडेंट जो होता है ये बाहर के तत्व यहाँ तक पहुँच जाते हैं और क्या इसकी पुलिस प्रशासन को खबर नहीं होती है? अगर होती है तो इसको पहले से ही सावधान रहते हुए इसकी कोई ना कोई जो है वो व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरी बस आप लोगों से इतनी विनती है। रहा सवाल कि राबड़ी का माहौल, गाड़ीकर साहब ने अभी देखा है कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह का यहाँ पर कोई मतलब ये हो, और जब अगर कोई ऐसा मामला होता है तो यकीनन ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं होता है। हम कई साल पीछे चले जाते हैं और हर समाज के लोगों को इसकी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं कि किसी एक समाज को तकलीफ होती है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा हमारे साथ सहकार्य करता है। आपने जब भी हमसे सहकार्य मांगा, शायद आप माने या ना माने, लेकिन हमने देने की पूरी कोशिश की है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं आपको हम खुद रास्ते पर उतर कर जिस तरह से चाहते हैं हम चाहते कि नहीं, बिल्कुल पीसफुली शांतता के साथ में हर त्यौहार जो मनाया जाए। अगर इसी तरह से जब दूसरे मजहब के लोगों के जब प्रोग्राम आता है तो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको जब आप अगर कोई त्यौहार है तो ये मजहबी त्यौहार जो है ये हमारे लिए किसी तरह का जो है वो विवाद का कारण न बने। हम लोग जो भी है वो कोशिश करें हमारी तरफ से, और मैं पूरी राबड़ी के अवाम की तरफ से कोशिश, मुसलमानों की तरफ से खास करके आपको गारंटी देता हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं होगा। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। आपका जब स्क्वाड सुबह में 5 बजे आता है, कभी उन्होंने कहा कि मस्जिद में हमको कुछ चेकिंग करना, हमने कभी उनको ना नहीं कहा। हमारा हमेशा कोऑपरेशन रहा है और आगे भी कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को जो आज के हालात है उसमें अलर्ट रहना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि वो जो कुछ भी आप लोगों के इंटेलिजेंस काम करता है वो हम जब पहले उसके लिए जो है वो तैयार है। बस इतना ही कहना है। आणखी कोणाला बोलायचं? मैं सफदर खान अशरफी, प्रेसिडेंट सुन्नी सर्कल मस्जिद। हमारे यहाँ से ही मस्जिद से ईद मिलादुन्नबी का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और हमेशा की तरह जैसे सलाम भाई ने बताया, पुलिस का और हम लोगों का कोऑपरेट हमेशा एक दूसरे के साथ शुरू से रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह रहेगा। और इस बात की गारंटी है कि तमाम लोग मिलजुल कर अगर रहेंगे तो अमन और शांति हमेशा कायम रहेगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि तैज भाई ने जो रिक्वेस्ट की है कि राबड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से इस तारीख का एहतमाम होता है, तो लॉकडाउन के बाद वो बंद हो गया था, तो वापस से वो अगर शुरू किया जाए तो आपस में एक दूसरे का मिलकर बैठने का इत्तेफाक होता है। पुलिस और पब्लिक एक साथ जब मिलती है तो आपस में एक मोहब्बत पैदा होती है। मैं कोशिश करूँगा और ख़ासकर जो है ईद के दिन जो सुबह में ट्रैफिक का मसला रहता है मस्जिदों के पास, उस पर भी आप लोग ध्यान दें ताकि ईद की जो नमाज है वो आसानी के साथ अदा हो सके।
जैन सर. आता आपल्याला माहित असेल की असं आता काही दिवसापूर्वी जे रामनवमीला ते झालं तिकडं, तर फक्त हेच म्हणायचं आहे की आपल्याला ज्यावेळेस ते कॉल आलं तर आपण पण पोलिसासारखंच काम करतो. मी पण मस्जिदचा मी अध्यक्ष आहे, कादरिया मस्जिदचा मी अध्यक्ष आहे बापूजी नगर. काय नाव आपलं? माझं नाव अमजद बरकाती उर्फ पप्पू. तर मला जसं कळलं की बाबा इकडं काहीतरी असं होत आहे की ताबडतोब कॉल सिग्नल साहेबांना दिला का साहेब असं झालं नाही तिकडे पोहोचतो ना, मी पण पोहोचतोय. पण मला असं वाटतं की साहेब ते पोहे जे होते नवीन होते, काही टेन्शन त्यांचं असं नव्हतं असं मला पण वाटतं. पण त्यांना हॉली क्रॉसलाच किंवा पंचगंगेलाच जर त्यांना थांबवलं असता, आतमध्ये जाऊ नका बाबा अफ्तारीची वेळ आहे भीड भाड आहे काहीतरी होते, तर मला वाटलं की ही समस्या झाली नसती. होतो काय प्रश्न काय इकडे काहीतरी एक वेगळाच प्रकार नव्हतो आणि बाहेर हवा काहीतरी चालते. तर आपल्यासारख्या याच्यामध्ये मध्यस्थी लोक असतात ते कॉपरेटिव्ह याच्यामध्ये करतात आणि जे पोरं त्याच्यामध्ये ते दिसत आहे आम्ही पोलिसांना कॉपरेट करतोय बरोबर, तर काही नाही. पण मला हे सांगायचं आहे आता जर पोलीस तिकडे बंदोबस्तला होत असतील कुठं हॉली क्रॉसला पंचगंगेला जे राबोडीमध्ये घुसण्याची जी जागा आहे, तर हे वातावरण असं झालंच नव्हतं. तेच मला सांगितलं. जय अनुसार सेठी सुन्नी मस्जिद प्रेसिडेंट. ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन क्या उस टाइम क्या मालूम बंदोबस्त कम था कि क्या था, होश नहीं थी. ये पहले बहुत पहले 4-5 साल पहले भी एक बार हो चुका है. ऐसी कोई बात नहीं थी. जब तक हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, डायलॉग्स नहीं होंगे, कोई चीज का सोल्यूशन कम्युनिकेशन होना चाहिए. शर्त ये है कि दोनों ने उसको समझ के लेना चाहिए. सिर्फ वन साइड अगर बात होगी तो यकीनन वो बात हमारे कभी भी मीटिंग नहीं. लेकिन मैडम ने हमने जो पिछली बार हमने वो करके भी देखा था. आपके सभी की राय, रामनवमी का इंसिडेंट, वहां पर बंदोबस्त नहीं था ऐसे चीज नहीं है. वहां पर एक कांस्टेबल रखा था, लेकिन उस दिन बहुत जगह पर प्रोसेशन भी था, उस वजह से बंदोबस्त बहुत सारे लोग उधर खुद सिंह साहब में डीसीपी सर उसमें बिजी थे हम. लेकिन फिर भी राइट टाइम में इंटरवेंशन हुआ उधर पुलिस का, और वो सारी जो बात थी वो वक्त पर ही हैंडल की पुलिस ने. उसका कुछ ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा. मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, हम दोनों तरफ के लोगों से, मतलब अभी कुछ दिनों के पहले उनकी मीटिंग हुई थी, अभी इन्होंने बोला कि एक साथ मीटिंग रखना चाहिए. लास्ट टाइम हमने जो मीटिंग लिया उसमें थोड़ा सा हमें झगड़ा होता हुआ दिखा, उस वजह से हमने एक साथ मीटिंग नहीं बुलाया. आप लोगों को पता है क्या हुआ था. अभी कुछ लोग इस आपके साइड भी, कुछ लोग उनके साइड भी ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा सा गर्म दिमाग के होते हैं. तो एक साथ मीटिंग बुलाने का झगड़ा ना हो, और जो हम शांतता बनाने के लिए मीटिंग रखते हैं उसका कुछ गलत नतीजा ना हो, इसलिए अलग अलग बुलाते हैं. बाकी आपकी गुजारिश है तो हम अगली बार दोनों को एक साथ मीटिंग करवाने की इस साल कोशिश करेंगे. और इफ्तार की जो बात रखी है वो भी हम डीसीपी सर के साथ बातचीत करके इस साल से दोबारा शुरू कर सकते हैं क्या, ये देखते हैं. मीटिंग बुलाने के बाद में यही गुजारिश रहेंगे कि गए साल जिस तरह से रमजान की नमाज 2 शिफ्ट में पढ़ी गई थी, रास्ते पर नहीं की थी, इस साल भी हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ यही विनंती रहेगी. आपका हमेशा सहकार्य रहा है, बाहर कुछ भी हुआ हो लेकिन राबोड़ी हमेशा शांत रही है, और इस साल भी यही करो आप. मतलब आपका पूरा सहकार्य, आज तक मैं 1.5 साल से राबोड़ी में हूँ. बाहर बहुत गंभीर इशू हुए, लेकिन राबोड़ी की सारी आवाम दोनों तरफ से, हिंदू हो मुस्लिम हो या फिर कोई हो, उन्होंने शांतता रखी है. इस साल आगे भी रखेंगे, यही आपसे उम्मीद है. आपकी रिक्वेस्ट करने की जरूरत है. हम चाहते हैं कि हर अच्छी तरह से रिक्वेस्ट की जरूरत सर आपसे बात करेंगे. आज हमें रमजान महीना शुरू है. रमजान की पहली मीटिंग मैं राबोड़ी में आपके साथ ले रहा हूँ. इसके पहले मुंब्रा में मेरी 2 मीटिंग हो चुकी है. मुंब्रा में कंपैरेटिवली पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए फिर वहां पे हमने ज्वाइंट मीटिंग ले ली, उसमें सभी वही थे. इतना ही नहीं तो फिर सभी जाति धर्म के लोग तो थे ही, लेकिन पुलिस के साथ मैंने कारपोरेशन वालों को बुलाया था, ट्रैफिक वालों को बुलाया था, वहाँ के लोकल कुछ एनजीओ वगैरह है उनको भी बुलाया था. काफी अच्छा कम्युनिकेशन हुआ. अभी क्या है ना, हम क्या कर सकते हैं, हर एक आदमी खुद के बारे में कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा ये तो ये नहीं है. थोड़ी सी टॉलरेंस थोड़ा भी रहा तो दिक्कत आती नहीं. अननेसेसरी स्काई हाई ईगोज आ गए तो फिर इशू होते हैं. फिर भी ये बराबर है कि आपको प्रेशर कुकर का तो ये मालूम है कि प्रेशर कुकर एक बार गर्म कर दिया तो उसका प्रेशर जैसे बढ़ता है उसकी विसल शुरू हो जाती है. तो विसल उसकी काम करती है तो ब्लास्ट नहीं होगा.
अगर फिसल निकलना ही बंद होगा तो ब्लास्ट होगा। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं उसको। तो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी के लिए एक ज्वाइंट मीटिंग भी हम रखेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखिए परसों का भी अब रामनवमी के बारे में इतना बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि राबोरी के कोई थे ही नहीं वहां पे जिन्होंने प्रॉब्लम की हो, लेकिन जो लोग जिन्होंने कंट्रोल की वो सभी राबोरी के लोग थे। हमारे पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल थे और राबोरी के सभी भाई थे, उन्होंने बचाया। वो भी लड़कों को पुलिस स्टेशन लाए थे, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने भी बताया कि मदद करने वाले लोग बहुत थे। हमने वीडियो देखी, वो वीडियो में भी देखा है कि गुस्से में आने से ज्यादा तो समझदारी से समझाने वाले लोग ज्यादा थे। वो देख के काफी सुकून मिला कि अच्छे से रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से आता है। और ये घटनाएं आप देखिए, घटनाएं तो होती रहेंगी। घर में भी दो भाई हो उनके बीच में झगड़ा होता है, बीवी और शोहर है उनके बीच में झगड़ा होता है, पिताजी और लड़के के साथ झगड़ा तो हर जगह पे होगा। लेकिन हमने थोड़ी समझदारी रखी तो डेफिनेटली उससे सोल्यूशन भी निकलता है। कुछ गलत काम है पुलिस है ना। अभी आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में 2 नंबर पर इतने सभी यूनिट है। ये मुंबई से लेके गडचिरोली तक इतने डिस्ट्रिक्ट है, इतने कमिश्नरेट्स है। ये सभी कमिश्नरेट्स में डायल 112 ये अभी नई सिस्टम शुरू है, पिछले 6-7 महीने से वो बहुत अच्छे से एक्टिव किए। कि आपको पहले कोई अगर प्रॉब्लम होती है, पुलिस से कांटेक्ट करना है तो आपको 100 नंबर डायल करना जरूरी था। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया उन्होंने 112 नंबर शुरू किया है कि नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत पूरे इंडिया में। और महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम MERS शॉर्ट में कहते हैं, ये MERS के अंदर महाराष्ट्र में किया है कि आप अगर कॉल करोगे तो आप भी यहाँ से मीटिंग के बाद जाने के बाद अगर ट्रायल कॉल भी करना है तो आप कर सकते हो। आपने 112 डायल किया तो ये नंबर लोकल कंट्रोल रूम को नहीं आता। महाराष्ट्र से अगर कॉल करोगे तो यहाँ पे एक PCC है, प्राइमरी कॉल सेंटर, वो पनवेल में है। दूसरा है सेकेंडरी कॉल सेंटर, वो नागपुर में। आप जो कॉल करते हो कॉल इधर पनवेल में जाता है। पनवेल अगर फुल है तो फिर वो नागपुर में जाता है। वहां से आपकी जो कुछ तकलीफ है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका कॉल है, वो पूरा के पूरा नोट किया जाता है और जो कंसर्न कंट्रोल रूम है वहां पे इन्फॉर्म किया जाता है और आपका लोकेशन भी वहां पे आता है। आप जब 112 को कॉल करते हो तो आपका कॉल भी पूरा रिकॉर्डिंग किया जाता है। इसके साथ आपकी लोकेशन उनके पास जाती है। तो फिर वो जाने के बाद कंसर्न कंट्रोल रूम को बता के कंट्रोल रूम से वो मैसेजेस पास होते हैं। अपना बीट मार्शल है क्या, तो बीट मार्शल के पास वो डिवाइस दिए, MDT कहते हैं, कि वो मोबाइल डाटा टर्मिनल, वहां पे वो मैसेज आ जाता है इमीडिएटली कंट्रोल रूम की इससे। और वो लोग पहुंचते हैं और वो हमारी जो रिस्पांस टीम जो जाने वाली है उनके पास जनरली बीट मार्शल जाते हैं, 4 व्हीलर्स भी है, तो उनका लोकेशन पूरा ट्रेस होता है और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। अगर हमें देखना है हम देख सकते हैं, अगर मुंबई में देखना है वहां पे देख सकते हैं, दिल्ली में देखना है देख सकते हैं। तो वो पूरा जो रिस्पांस सिस्टम है वो मॉनिटर किए जाते हैं। काफी अच्छी रिस्पांस सिस्टम है। ये डायल 112 में हम पूरे महाराष्ट्र में 2 नंबर पे हैं। तो फिर आप अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो खुद गुस्से में आने से अच्छा, कोई भी सिचुएशन को रिएक्शन देने से अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते, ऐसा कुछ गलत दिखता है, आप 112 डायल करिए, पुलिस का नंबर है तो पुलिस स्टेशन को कॉल करिए, कोई ऑफिसर का नंबर है उसको कॉल करिए, तो हम वहां पे आ जाएंगे और हम हमारे साथ आपके साथ पूरा खड़ा रहेंगे। ऐसी बातें हम कंट्रोल कर सकते हैं और पुलिस इमीडिएटली आ जाती है। उस दिन भी वही हुआ कि अपना पुलिस वाला एक कांस्टेबल था प्लेन क्लोथ में वहां पे, तो वो गए तो फिर बहुत अच्छा, उसने भी बताया ना सर, लोगों ने बहुत अच्छे से मदद की वहां पे, इसलिए वो कंट्रोल में आया। तो एक छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन वो अगर होती भी है तो बढ़ाना या नहीं ये अपने हाथ में। ऐसा कहा जाता है, हमारे CP सर बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आग सिर्फ 1 कप पानी से बुझाई जा सकती है। सिर्फ समय इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू में आप करते हो तो पानी, अगर समय पर आप 1 कप पानी भी इस्तेमाल करते हो तो आग बुझ जाती है, लेकिन एक बार बढ़ गई तो भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमें ये जो 1 कप का पानी और टाइमिंग वो अच्छे से मैच करना है, जो कि यहाँ पे शांति अमन बनाए हम रखेंगे। राबोरी के आप देखिए, आप कुछ बोलोगे सिर्फ उससे हमें मालूमात मिलती है पूरा, ऐसा नहीं। हमारे पास रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड में बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें, एक आदमी के बारे में हमारे पास जानकारी रहती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रहती है, जो कुछ पार्टीज है उनके बारे में जानकारी रहती है। इसके पहले कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ राइट्स हुए, उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास में रहता है। तो एक तो हमारे पास वो भी रिकॉर्ड रहता है, वो पढ़कर भी बहुत से 80-90% आइडिया आ जाती है। आपसे बात करने के बाद
आपके दिल में क्या है वो भी बाहर आ जाता है। हम आपको डायरेक्टली सामने आके कम्युनिकेशन किए तो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या मैसेज है वो भी हमें कम्युनिकेट होता है। इवन आपने ये बताया सेफ्टी ऑल थ्योरी की तरह हम एक जॉइंट मीटिंग भी रखें, कुछ नहीं होता उसमें, हम खुद रहेंगे वहां पे, आप भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉलरेंस जितने लोग रहेंगे हर एक आदमी ने रखना होगा, वो भी उनसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि हर एक के दिल में कम से कम बोल दिया तो समझ में आता क्या प्रॉब्लम है उसकी, तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है हमारी रमजान ईद बहुत अच्छे से होगी। उसके पहले अम्बेडकर जयंती होगी, हम पुलिस वाले खाकी पहनी तो ये इतना मजा है। आप देखिए पिछले 15 दिन में हमने इतने प्रोग्राम किए। 15 दिन में पहले वो अपना गुड़ी पाड़वा हुआ, रामनवमी हुई, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती हुई, ये हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार हुए। उसके साथ महावीर जयंती हुई, ये हमारा किसका प्रोग्राम है, हमारे जैन भाइयों का प्रोग्राम है। उसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर डे हुआ, ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों का है। अभी 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा होगी, ये बौद्ध भाइयों की है। 22 तारीख को या थोड़ा एक दिन आगे पीछे हो सकता है हमारी रमजान ईद होगी, ये हमारे मुस्लिम भाइयों की है। हमने एक बार खाकी पहन लेना तो हर एक धर्म का आता है। इतने में आप देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं, एक 3-4 हफ्ते के अंदर हमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध भाई, जैन सबके प्रोग्राम यहाँ पे हम करते हैं। तो हर एक धर्म के बारे में हर एक के मन में कुछ तो रहता है, यार हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये प्रोग्राम हुए ना ध्यान में आता कम से कम आपको क्या चाहिए क्या नहीं। अभी हमारी रमजान हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, रमजान ईद भी अच्छी होगी। पिछले साल आपने जो प्लानिंग किया था उसी हिसाब से हम करेंगे, जो कि ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी जो नमाज होगी, नमाज भी बिल्कुल सही तरीके से होगी, अच्छे से वो प्रोग्राम हो जाएगा। इफ्तार जो है, इफ्तार का हम हमारी तरफ से देखते हैं। मैं तो सिटी लेवल पे, जोन लेवल पे यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, महागिरी में प्लान कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको इनवाइट करेंगे। और आपने भी हमें इफ्तार के लिए बुलाया तो और भी हम ज्यादा हमें हर्ष होगा कि आपके प्रोग्राम के लिए हम आ सकेंगे। आपका ही प्रोग्राम करके बिल्कुल इनवाइट करिए, हम आएंगे वहाँ पे। मुमरा में भी हम वो प्रोग्राम करने वाले हैं। बाकी ईद मिलादुन नबी का वो करना है तो हम देखेंगे क्या कैसे कन्वीनियंट कर सकते हैं ईद मिलाद का। ईद मिलन वो कितने दिन बाद हमें, ईद के बाद, ओके वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप कौसा में वगैरह आपने देखा होगा कि 1-1.5-2 महीने हुए होंगे, इज्तिमा हुआ, कितना बड़ा इज्तिमा था। लेकिन मुस्लिम भाइयों का कोई भी हमारा प्रोग्राम है तो हमें हमेशा वो बंदोबस्त बहुत आसान जाता है, क्योंकि वॉलंटियर्स इतने रहते हैं। क्राउड भीड़ कितनी भी रहे, एक तो प्लानिंग बहुत माइन्यूट प्लानिंग रहता है और वॉलंटियर्स इतने रहते हैं, उनको ब्रीफिंग प्रॉपर रहता है, वो मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं उनको पानी पीने को नहीं मिलेगा लेकिन वो जगह से हिलेंगे नहीं। उनको जो जिम्मेदारी दी है, अगर पार्किंग की जिम्मेदारी दी है तो पूरा पार्किंग ठीक से देखेंगे, ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी है वो सही से करेंगे। अगर कहीं भीड़ के टाइम में किसी को रोड दिखाना है तो इतने अच्छे से वो जिम्मेदारी फॉलो करते हैं कि बंदोबस्त उतनी तकलीफ होती है, भीड़ कितनी भी रहे। तो यहाँ पे भी हमें मालूम है आपके वॉलंटियर्स रहेंगे, आपके वॉलंटियर्स प्लस पुलिस वाले, हम दोनों में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो एक प्रोग्राम जो है वो आसानी से और बिल्कुल अपना जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के हिसाब से, अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम सभी है कम्युनिकेशन हो जाएगा। बाकी आप सभी को मैं आने वाला या भी जो रमजान शुरू है, रमजान के लिए भी और आने वाली ईद के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अभी हम देखते हैं कुछ प्रोग्राम है इसमें, एक ज्वाइंट मीटिंग है, वो ज्वाइंट मीटिंग भी हम प्लान कर रहे हैं। प्लीज अभी सबसे बड़ी आपको पता है, शुरू में ऐसा होता था यहाँ पे कोई डंडे लेके तलवार लेके, अभी आप नहीं हम बोलेंगे ना, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। अभी क्या हो रहा, पहले तो लोग सामने आ गए, एक दूसरे को गालियां दी, किसी को एक तमाचा मारा तो प्रॉब्लम बढ़ती थी। अभी प्रॉब्लम क्या, एक कोई आदमी बेडरूम में पड़ा लेटे लेटे कुछ तो एक मैसेज डाल देता है, किसी ग्रुप में जाता है, कभी तो पढ़ा भी नहीं रहता, कभी पढ़ा होता है और समझता नहीं, तो उसके रिपरकशंस इतने ज्यादा आते हैं। अभी हमें ये राइट सामने होने से ज्यादा डर तो है साइबर क्राइम का है, हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अभी हमने गुन्हे भी बहुत दाखिल किए, ये जो ऐसे मैसेजेस आते हैं उनके ऊपर बहुत से हमने ऑफेंसेस भी रजिस्टर किए। फिर ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद लोगों में फिर निगेटिव ये आ जाता कि गुन्हे दाखिल हो गए, एक्शन शुरू हो गए। लेकिन अगर किसी ने बदतमीजी की, अगर किसी ने गलत मैसेज, प्रोवोकेटिव मैसेज डाले,
तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई स्ट्रिक्ट होगी। फिर हम जात धर्म कुछ नहीं देखेंगे कि ये आपको सभी आपके कांटेक्ट में जो है किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उनको ये समझाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, हम ट्रांजिशन स्टेज में, हम फुल्ली डेवलप भी नहीं है, फुल्ली अनडेवलप भी नहीं है, वी आर इन डेवलपिंग स्टेज। हम जो मोबाइल इस्तेमाल करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने हैं, इसमें भी पूरे के पूरे लिटरेट भी नहीं है और पूरे इलिटरेट भी नहीं है, वी आर पार्शियल लिटरेट। तो फिर जो अर्ध नीम हकीम खतरे जान, वैसी प्रॉब्लम है कि आधा नॉलेज होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। और अभी आपको किसी को लगेगा हमने मैसेज डाला फिर डिलीट फॉर ऑल कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन निकल गया, ऐसे नहीं होगा। ये डिजिटल फिंगरप्रिंट है, कहीं ना कहीं पे रहता है। अगर आपने एक बार लॉगिन भी किया ना कहाँ पे, तो इंटरनेट के इसमें आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट रहता है, ट्रेस करना बहुत आसान है उसमें। तो ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। अगर होगी किसी के तरफ से तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारा भी उनके तरफ ध्यान रहेगा। ऐसे मैसेजेस अगर आपको भी कहीं पे पढ़ने में मिलते हैं कि कोई तो ज्यादा भड़काने वाला मैसेज है, तो आप भी उनको कहिए बच्चों को कि ये यहाँ बंद करो, ऐसा ये बदतमीजी मत करो, नहीं तो फिर ऑफेंसेस रजिस्टर होंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो अभी उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो फिर अभी जो समझदार लोग हैं, तो समझदार लोगों की फिर जिम्मेदारी बढ़ती है कि बच्चों को ये बताना ऐसे मैसेजेस आएंगे नहीं। और कोई मैसेज आता भी है तो भी समझदारी से हमसे कांटेक्ट करिए। बहुत बार तो मैसेज झूठे होते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिए होते हैं, जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए दिए होते हैं, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे। पुलिस से आप कांटेक्ट करिए। आपको उसके लिए हमारी पूरी टीम, पुलिस स्टेशन रहेगा, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस या मेरे सीनियर्स भी है, सभी के सभी लोग बहुत उसके बारे में सेंसिटिव है, सेंसिबल है। और उसमें आपको जो अच्छे से मदद करनी है वो मदद करेंगे। और कोई गलती करता है तो उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस रजिस्टर करेंगे। चलो, थैंक यू। बहुत अच्छा मुद्दा आपने निकाला, ये मिस हो गया था। चलो, सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो देखा दर्शकों, कितनी बड़ी खूबसूरती के साथ में गणेश गावड़े सर ने, मैडम ने और संतोष घाटेकर जी ने कितनी बड़ी सादगी के साथ राबोडी की अवाम को एक इंस्ट्रक्शन दिया। इसी के साथ हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।